तेजस्वी जी को नेता विपक्ष का पद छोड़ करके राजनीतिक भविष्यवक्ता का पद ग्रहण करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी जी का विपक्ष के नेता के रूप में आखिरी साल होगा 2025। बिहार की जनता उनको विपक्ष के नेता के लायक भी 2025 में नहीं छोड़ेगी। लोगों को मिल रहा है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, वो केवल 400 रुपया, डबल इंजन की सरकार। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि इसको बढ़ा के 1500 करने हेतु सदन पे चर्चा हो कि नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे, इस बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सी वोटर का सर्वे भी बता चुका है। जो वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, इसकी राशि 400 से बढ़ाकर 1500 इस बजट में करने का प्रावधान करें। एक भी 15 साल में पूर्ण बजट पेश नहीं किया। संध्या के बाद महिलाएं घर से नहीं निकलती थी। क्या हालत था, अपहरण उद्योग था। कि महिलाओं पर काम होगा, अल्पसंख्यकों पर काम होगा, युवाओं पर काम होगा, तो उन सब चीजों को देख करके वो कल बैठ के, क्योंकि वो आज होने वाला है तो अपना बजट अपना फैसला लेके दे देते थे। अब आज वो कहेंगे कि हमने जो डिमांड रखा था वो सब सरकार ने। मान सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया देने का काम करिए, 200 यूनिट बिजली मुफ्त दीजिए, 400 वृद्धा पेंशन से बढ़ा करके 1500 करने का काम करिए। बिहार का अब तक का सबसे भारी भरकम बजट आज प्रस्तुत करेंगे, जो आम आवाम के लिए होगा, जनहित का होगा, सबके लिए होगा। नीतीश सरकार आज अपना बजट पेश कर रही है। 2025 के चुनाव से पहले ये बजट इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये आखिरी बजट है, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव जो ख्वाब देख रहे हैं उसका ख्वाब पूरा नहीं होगा। और इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष के नेता हो या सत्ता पक्ष के नेता वो आश्वस्त हैं। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि इस बजट से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ होगा तो जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने डिमांड रखी है, चाहे वो वृद्धा पेंशन में वृद्धि का मामला हो, महिलाओं के लिए मान सम्मान की योजना हो, बजट का यूनिट जो है बिजली वो फ्री करने का मामला हो, या गैस या महंगाई, इन सारे मामलों को लेकर के विपक्ष के लोग कह रहे हैं। जबकि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बजट इतना होगा कि लोगों ने अनुमान भी नहीं किया होगा और इतना बेहतर होगा कि ये आम इंसानों की जिंदगी बेहतर करेगा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के जितने भी लोग हैं वो बिहार विधानसभा पहुंचे हैं और वो बजट से पहले ही अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सरकार के पक्ष में या विपक्ष के लोग सरकार के खिलाफ, सुन लिया जाए। में हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है। तमाम विधायी कार्य को रोकते हुए अभी इस पर चर्चा किया जाए विधानसभा में। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1 करोड़ लोगों को, लगभग 1 करोड़ लोगों को मिल रहा है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, वो केवल 400 रुपया, डबल इंजन की सरकार। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि इसको बढ़ा के 1500 करने हेतु सदन पे चर्चा हो और सरकार इसका उत्तर दे। आज घोषणा करे नए बजट में कि बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का ये आखिरी बजट है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक विपक्ष में नहीं बचेंगे। हाँ, ये तो सही कहा उन्होंने कि नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे, इस बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सी वोटर का सर्वे भी बता चुका है और बिहार में जाकर उनको अनुमान लग गया है। भाजपा के लोगों की धड़कन बढ़ी हुई है कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता नहीं बनेंगे, प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे और 1 महीने के अंदर इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से 1500 करेंगे, महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे, गैस सिलेंडर भी आधे दाम में देने का काम करेंगे। नकल तो ऐसे ही फेल कर जाएगा, इसलिए ये नकल बयानबाजी करते हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये आखिरी बजट है एनडीए का। मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी जी का विपक्ष के नेता के रूप में आखिरी साल होगा 2025। बिहार की जनता उनको विपक्ष के नेता के लायक भी 2025 में नहीं छोड़ेगी। क्या करेंगे तेजस्वी जी बताएंगे भाई। अब उसके बाद वो क्या करेंगे वो बताएंगे ना। वो एनडीए के बारे में क्यों कहते हैं कि आखिरी बजट है उनके लिए। खटारा सरकार है, बदलना पड़ेगा, 15 साल से गाड़ी नहीं चलेगी। ये जो है ना, तेजस्वी जी को 2025 में बिहार की जनता विपक्ष के नेता से भी आउट करेगी। सरकार का जो एनडीए की सरकार है झूठा बजट पेश करने जा रही है। हम लोग का मांग है, पहले से भी मांग था सरकार से, जो वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, इसकी राशि 400 से बढ़ाकर 1500 इस बजट में करने का प्रावधान करें। जन वितरण प्रणाली के विक्रेता जो है, जिनका कोई मानदेय नहीं है, हम चाहते हैं जन वितरण प्रणाली के विक्रेता को कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया उनको तनख्वाह मिले। जो जीविका दीदी है उनको परमानेंट सरकार करे इस बजट में। रसोईया जो है 1650 रुपये मात्र रसोईया को पैसा मिल रहा है, उस को हम चाहते हैं कि कम से कम रसोईया जो माता बहन है जो खाना बनाती है उसको कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया रसोईया को मिलनी चाहिए। रात्रि प्रहरी जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से उसको 10,000 से 15,000 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन जो रात्रि प्रहरी माननीय विधायक जी बहाली किए हैं उनको मात्र 5,000 रुपया है। हम चाहते हैं रात्रि प्रहरी को इस बजट में कम से कम 20,000 से 25,000 रुपया रात्रि प्रहरी को भी तनख्वाह दे। इस बजट पर अगर सरकार नहीं करती तो हम लोग सरकार के इसके खिलाफ रहेंगे, चाहेंगे कि सब जो मांग है हम लोग का इस बजट में सरकार प्रावधान करे। चाहे वह महिलाएं हो, चाहे वह युवा हो,
चाहे वो गरीब हो, समाज के सभी वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए हमारा बजट आज दिखने वाला है। मंत्री जी वो कह रहे हैं कि एनडीए का आखिरी बजट है, इसके बाद आप लोग बजट पेश नहीं कर पाएंगे, विपक्ष कह रहा है। वो दिवा स्वप्न देखते हैं। प्रत्येक साल जब भी बजट होता है और प्रत्येक चुनाव के पहले उनकी भाषा, जो विपक्ष की भाषा यही रहती है, लेकिन आम जनता जानती है हमारी सरकार ने जो काम किया है और उन लोगों ने जो भी काम किया था 2005 के पहले, एक भी 15 साल में पूर्ण बजट पेश नहीं किया। संध्या के बाद महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, क्या हालत था, अपहरण उद्योग था और सभी वर्गों का बिहार से पलायन हुआ, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, सभी भय से बिहार छोड़ के चले गए। अपहरण उद्योग के बारे में उनके घर के लोग बता रहे थे मीडिया में और वो सत्ता के बहुत नजदीक में थे। इसीलिए हमारा बजट आज है, आने वाले समय में भी हमारी ही सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार के लोगों का हमने विश्वास जीता है। और बजट जो आज होने वाला वो समाज के सभी वर्गों के लिए वह बजट होगा, चाहे वह महिलाएं हों, चाहे वह नौजवान हो, चाहे वह गरीब हो, समाज के सभी वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए आज हमारा बजट आने वाला है। खैर समय बताएगा, वो अपने मुंह से कहना कुछ भी कर सकते हैं मेरे भाई, लेकिन समय बताएगा। नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए बराबर विकास की लंबी लकीरें खींची है और खींचते रहेंगे। बजट अच्छा रहेगा बिहार के लिए, विकास एकदम। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा मेरे भाई, हम मीडिया के साथी हैं, आप कुछ छिपेगा नहीं, आप जानते ही हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा है बिहार के लिए क्या किया है, आज में नेता क्या कर रहे हैं आप देखेंगे। निश्चित तौर पर आप विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो लोग सोचे नहीं उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, देखिए बजट से तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। कोई बजट जब सामने आता है तो विकास का प्रतीक बनकर आता है। हर आने वाले चीज़ का वेलकम और इस्तकबाल होना चाहिए। पहले ही उसके नेगेटिविटी में जाकर हम बिहार को विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं। और ऐसे में जो भी बजट सरकार द्वारा आ रहा है उसका हम अभी स्वागत करते हैं। फिर उस पर जो कमी बेसी होगा उसको हम लोग बाद में टिप्पणी करेंगे। नहीं, हम लोग मानते हैं कि ये बजट क्योंकि चुनावी वर्ष है, ये बजट पब्लिक फ्रेंडली बजट होगा और हमेशा नेता हमारे जो इस तरह का बजट का निर्माण करवाते हैं उस तरह के बजट में हमेशा जनता के प्रति संवेदनशील सरकार का प्रदर्शन होता है और इस बार भी वही होगा। कल तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मांग की महिलाओं के लिए, मेरा जो योजना वन बाय वन कल तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से एक लंबी फहरिस्त दी कि महिलाओं के लिए ये कीजिए, इसके लिए अल्पसंख्यकों के लिए ये चाहिए, सिलेंडर के दाम कम। ये देखिए ये इनके पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का पार्ट है, क्योंकि ये माननीय तेजस्वी जी को ये पता है, क्योंकि सरकार में रहे हैं, कि महिलाओं पर काम होगा, अल्पसंख्यकों पर काम होगा, युवाओं पर काम होगा, तो उन सब चीज़ों को देख करके वो कल बैठ के, क्योंकि वो आज होने वाला है तो वो अपना बजट अपना कल एक फेयर ले दी। अब आज वो कहेंगे कि हमने जो डिमांड रखा था वो सबको सरकार ने पूरा किया। ये तो बड़ा बहुत तो स्ट्रैटेजी। सीएम का अंतिम बजट, ये बजट है वो अंतिम ही बजट है, इसका तो हम लोग सरकार अब ऐसा है कि तेजस्वी जी को नेता विपक्ष का पद छोड़ करके राजनीतिक भविष्यवक्ता का पद ग्रहण करना चाहिए, तभी उनके लिए उचित रहेगा। क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक वो भविष्यवक्ता की तरह कर रहे हैं, ये इनका अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार है, फिर ये इनका अंतिम बजट है, उस लोगों को ये एहसास कराना चाहते हैं कि हम आ रहे हैं। लेकिन जनता किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में, हम लोग को लगता है तेजस्वी जी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन चिराग जी के पर्दे के पीछे के सहयोग से उन्होंने 2020 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और 2025 में तेजस्वी जी का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। क्या उनके नेतृत्व में 2010 से भी खराब होगा? नीतीश जी के पास क्या 2010 से भी खराब प्रदर्शन होगा? हम तो कह रहे हैं कि 2010 सबसे खराब प्रदर्शन होगा, तो निश्चित रूप से 2010 से भी खराब प्रदर्शन होगा। कोई विजन ही नहीं है। बजट का आकार बढ़ने से नहीं होगा। चाचा जी का ये अंतिम बजट है और चल चलंती का बेरा है। चाचा जी कुछ ऐसा कर जाइए कि बिहार के इतिहास में आपका नाम स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाए। तेजस्वी जी ने जो मांग रखा है कि माई बहन के खाते में मान सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया देने का काम करिए, 200 यूनिट बिजली मुफ्त दीजिए, 400 वृद्धा पेंशन से बढ़ा करके 1500 करने का काम करिए, और जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा है, युवाओं को रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, और जो गैस सिलेंडर का दाम 1200 है उसको 500 रुपये में देने का काम करिए, तभी बिहार का कल्याण होगा। बिजली मुफ्त तो नहीं मिलेगा, बिजली सबसे ज़्यादा महंगा मिल रहा है बिहार में। आखिर कब तक नीतीश कुमार जी
ढोल जो है सुशासन बाबू का पीटते रहेंगे। जहरीली शराब से सैकड़ों मौत हो रहा है। आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ रहा है बिहार का। आखिर जब तक सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ेगा बिहार कैसे विकास करेगा? नीतीश जी के पास बिहार के विकास के लिए ना कोई विजन है और न कोई उनका जो है उनका डेवलपमेंट के लिए किसी तरीके का जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो प्रायोरिटी भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं। आज तक 20 साल से वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन किस गति से बिहार विकास कर रहा है ये आप उठा करके डाटा देख लीजिए कि बिहार आज भी किस जगह पर पहुंचा हुआ है। आज भी सबसे पिछला राज्य अगर देश में बना, वो बहुत अहमियत देना ठीक नहीं है। ये सरकार राज्य हित में, राष्ट्र हित में काम कर रही है। राज्य की महान जनता के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे पूरा यकीन है कि आज राज्य के आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी बिहार का अब तक का सबसे भारी भरकम बजट आज प्रस्तुत करेंगे, जो आम आवाम के लिए होगा, जनहित का होगा, सबके लिए होगा, सबके लिए बनेगा। महिलाओं की बात कही है दाम कम होना चाहिए, बिजली का दर कम होना चाहिए और 2500 रुपया सरकार महिलाओं तेजस्वी यादव जी जब खुद बजट बना रहे थे तो उनमें से क्या क्या काम उन्होंने किया, एक बार आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी उनको ये सवाल पूछना कि मान्यवर आपको भी बजट प्रस्तुत करने का, आपके वित्त मंत्री ने भी बजट प्रस्तुत किया था, उस समय आपने इस संदर्भ में क्या क्या किया? आप तेजस्वी यादव जी आश्वस्त रहें, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण का भी काम हो रहा है, आगे और मजबूती से करेंगे। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के कुशल वित्तीय प्रबंधन में बिहार आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, इसमें कोई